अभी ये मैंने ऊपर रख दिया साग। इसको अच्छे तरीके से मैंने धोया है, 3-4 पानी से निकाला है। अभी ये इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ना, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ना साग गल कर, तो फिर इसके अंदर मैं ये और डाल दूँगी। और इसको अच्छे तरीके से धोना है। इसके अंदर पालक भी है, मेथी भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, क्या हाल है? ठीक है, मज़े में है। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने सेहत दी है। और साग मैंने ऊपर रखा हुआ था क्योंकि ज़ाहिर बात है कि साग में ज़रा देर लगती है गलने में। और बच्चे स्कूल से आ गए थे और मैंने जल्दी से इनको खाना वगैरह बना कर देना था। और ज़ाहिर बात है कि सर्दियों में गैस कभी आती है कभी नहीं आती। और घर में मूलियाँ पड़ी हुई थी, मैंने जल्दी से मूली कच की हैं। अंस मेरे ने जल्दी से कर दी हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी हुई थी। और जो मसाले वगैरह थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि धनिया था वो मैंने सारा जो है ना साग के अंदर डाल दिया। और मेथी वगैरह भी उसी के अंदर डाल दी। और जल्दी से रोटियां बना दी, क्योंकि सर्दियों में मूली के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे शौक़ से भी खाते हैं, मैं भी बिल्कुल शौक़ से खाती हूँ। और आप लोग कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बहुत दिल खुश होता है। अल्लाह पाक आपको जो है ना सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। बिल्कुल घर के काम ख़त्म होते ही नहीं है। और सुबह से लेकर शाम तक घर के काम होते हैं जो करने होते हैं। और कभी बच्चों को देखना, कभी हस्बैंड को देखना, कभी घर के काम, कभी जो है ना कोई घर में मेहमान वगैरह आ जाते हैं, सबको देखना होता है। करता हूँ आते थे तो फिर तुमसे काल करता हूँ। ये लो और फिर मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। आता तो मैं तुम्हें काल करता हूँ। ओके बाय। ओ हेलो, कैसे हो दीदी? चलो ये अब मुझे, ये वाला मुझे, अब ये मुझे नो लो तो उठाऊंगी। चलो दूसरा और साग को तड़का लगा लिया मैंने लहसुन का, क्योंकि मुझे लहसुन बहुत पसंद है, हरी मिर्च का। और अदरक का भी तड़का लगा सकते हैं। और लहसुन का ना मुझे बहुत अच्छी खुशबू लगती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। और साथ मैंने जो है ना रोटी बना ली गंदम की। और इतना मज़े का साग बना था ना, ज़ाहिर बात है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मज़े का ना बने तो फिर सारी मेहनत ज़ाया चली जाती है। और शुक्र है कि बहुत मज़े का बना था। और मैंने सर्दियों में कम से कम मैंने 2 दफ़ा मैंने साग बना लिया है। और कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हुए हुए थे, मैंने जल्दी से सुबह सुबह मैंने मशीन लगा ली थी। और साग भी जल्दी से मैंने बना लिया और कपड़े भी मैंने धो लिए। और बच्चों को भी मैंने जो है ना गुस्ल वगैरह करवा दिया था। और कंबल काफ़ी गंदा हुआ था और इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कंबल धोने में। और शुक्र है कि मेरे खतीजा के बाल लंबे भी हो गए हैं और घने भी हैं और यानी सीधे भी हो गए हैं। पहले इतने घुंघरीवाले थे बहुत सारे। और मगरिब का टाइम हो गया था, मेरी अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी और बच्चे भी अम्मी को देख के नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। और बच्चे बहुत खुश होते हैं। और शाम का वक़्त हो गया था,
कंबल को मैं बहुत सारा गीला था ना, मुझसे नीचे नहीं लाया जा रहा था। मैंने कहा चलो सुबह ही उतारूँगी, क्योंकि अभी गीला भी है और इसको कहाँ पे डालूँगी कमरों में। तो मैंने ऊपर ही रहने दिया, क्योंकि बादल वगैरह भी नहीं हुए थे, बिल्कुल भी नहीं थे। और शाम का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो आज मैं बच्चों को गुड़ वाले चावल बना के दे देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने चावल नहीं बच्चों को बना के दिए। और चाशनी मैंने बना के रख ली गुड़ की, और प्याज मैंने रख दिया, थोड़ा सा ब्राउन हो गया तो मैंने चाशनी ऐड कर दी। जब चाशनी ऐड कर दी तो इसको 2-3 बाल आने के बाद फिर मैंने चावल डाल दिए। अभी देखें उबाले आ रहे हैं और मैंने चावल ऐड कर दिए। और जैसे ही पानी खुश्क होगा तो फिर मैं अच्छे तरीके से, पानी खुश्क हो जाएगा यानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, फिर इसके ऊपर मैं यानी कपड़े का दम वगैरह दे दूँगी। और आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि व्लॉग आपको कैसा अच्छा लगा है कि नहीं लगा। और अपनी यानी और अभी देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो मैं इसके ऊपर जो है ना पोने का दम वगैरह दे दूँगी। अभी मैंने दे दिया है। और आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि चावल कैसे बने हैं। मैं इसी तरह चावल बनाती हूँ और काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और आप लोगों के कमेंट आते हैं, अच्छे आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ। और सबसे पहले कि या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें नेक साले नरीना अल्लाह अता फरमा, आमीन। और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बस